नमस्कार साथियों, तर्क दृष्टि चैनल के पॉलिटी फाउंडेशन बेस्ट 2026 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 10 किया था, जिसमें हम लोग कहानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम लोगों ने की थी। उसमें हम लोग अलग अलग चीजें देखे थे। आज हम लोगों का जो लेक्चर है, लेक्चर 11 जो है, वो है भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया की। यानी जो भारतीय संविधान जहाँ जैसे जिसके द्वारा हम लोगों का जिसके माध्यम से हम लोगों का संविधान का निर्माण हुआ, वो आखिर में किस तरह बना और कैसे बना, इसको हम लोग देखेंगे। तो जो भारतीय जो संविधान सभा है, उसका जो विचार है, उसका विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? विचार सर्वप्रथम 1934 में पहली बार आया था। कब आया था? 1934 में आया था। और जो वामपंथी जो नेता थे एम एन रॉय, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। एम एन रॉय क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। और ये वामपंथी नेता के द्वारा दी गई थी। वामपंथी नेता एम एन रॉय के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1934 में सबसे पहले भारत में इन्होंने ही दिया था। ठीक। वर्ष 1934 में, वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी जो थी, उसने संविधान सभा के गठन का एक प्रस्ताव रखा था। 1934 में सबसे पहले किसने दिया था? वामपंथी नेता एम एन रॉय ने सबसे पहले ये कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, या उसके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि संविधान सभा होनी चाहिए जिसके माध्यम से संविधान बनेगा। उसके बाद उसी वर्ष में ही जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा रखने का प्रस्ताव, गठन करने का प्रस्ताव रखा स्वराज पार्टी ने। 1935 में अगले साल आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग, यानी आधिकारिक मांग उन्होंने कर दी 1938 में। पंडित जवाहर, पहली बात ये एक बात रखें यहाँ से यहाँ तक, 1935 में क्या किया? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो उन्होंने संविधान सभा निर्माण के लिए आधिकारिक मांग रखी। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की मांग की। वयस्क मताधिकार के मांग किसने की थी? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि संविधान सभा का निर्माण तो होना ही चाहिए, लेकिन संविधान सभा के अंतर्गत जो सदस्य आएंगे, जो भी सदस्य उसके होंगे, उनका जो चुनाव होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए। किसके आधार पर होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। नेहरू की मांग के परिणाम स्वरूप अगस्त प्रस्ताव 1940, जब नेहरू ने मांग रखी कि मतलब संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार होना चाहिए, उसके परिणाम स्वरूप अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ। 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया स्वायत्त राज्यों के मांग के कारण। मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो स्वायत्त राज्य के मांग के कारण उन्होंने क्या किया? क्रिप्स मिशन को इसने डोमिनियन स्टेट की बात कही थी। ये तो संविधान निर्माण प्रक्रिया तो बताया ही था, संविधान निर्माण, लेकिन इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की बात की थी। डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाएगा, लेकिन जो मांग जो थी स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स मिशन, हालांकि अगर आप लोगों ने क्रिप्स मिशन नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया है, क्रिप्स मिशन को अच्छे तरीके से क्रिप्स मिशन बताया गया है उसमें, तो वहां पर जाकर दे सकते हैं पिछले वाले लेक्चर को। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन 1946, 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया, उसको क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया स्वायत्त राज्यों के मांग के कारण। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्या आया? कैबिनेट मिशन आया 1946, वो तो असफल हो गया, फिर से क्या करा गया? कैबिनेट मिशन लाया गया 1946।
कि एक प्रस्ताव द्वारा अंततः संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया गया। कोई तो ढांचा होगा जिसके माध्यम से संविधान सभा की निर्माण होगी। तो क्रिप्स मिशन के बाद जो कैबिनेट मिशन आया उसके द्वारा कुछ बुनियादी जो ढांचे थे उसमें उसी को लिया गया और संविधान सभा का नाम दिया गया। उसको क्या किया गया? संविधान सभा का नाम दिया गया। तो संविधान सभा किसके माध्यम से आया? कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से आया। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि 1947 में तो भारत आजाद हुआ। भारत इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में। लेकिन हम लोग ये पढ़ते हैं कि 1946 में ही संविधान सभा का निर्माण हो गया था। ये क्यों हुआ था? तो वो इसी की वजह से हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 के कारण। ठीक, तो जो बुनियादी ढांचे थे वो किस तरह से किए गए थे, तो कैबिनेट मिशन की क्या क्या योजनाएं थी उसके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं क्या है आखिर। इसमें ये प्रोविजंस थे कि 10 लाख जनसंख्या के आधार पर, यानी 10 लाख पॉपुलेशन के आधार पर एक सीट दी जाएंगी। कितनी सीट दे जाएंगे? एक सीट, यानी हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगा। संविधान सभा में 389 सीट थे। भारत जो संविधान सभा थी उसमें 389 सीट थे। 296 ब्रिटिश प्रांत। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बनते हैं कि जो 389 सीट थी उसमें ब्रिटिश प्रांत के कितने थे, देशी रियासत के कितने थे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अक्सर आंकड़े पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ आंकड़ा नहीं है। 389 सीट, जिसमें से 289 किससे कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से जो थे। 93 कहां से थे? 93 कहां से थे? देशी रियासत से। 296 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वहां से थे। और 93 जो सीट थी वो कहां से थी? देशी रियासत से थी। प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदाय, प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख व सामान्य में मुस्लिम और सिखों के अलावा जो आएंगे इनमें बांट दिया गया। जो जो सीट थी, प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी उनको 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य यानी मुस्लिम और सिख के अलावा जो आएंगे उन लोगों में बांट दी गई थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। तो ये अक्सर प्रश्न आता है कि संविधान सभा हेतु जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनमें जो चुनाव, संविधान सभा हेतु जो चुनाव किए गए थे कब किए गए थे? सीधा सा क्वेश्चन। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश प्रांत, भारतीय प्रांत में चुनाव कब किए गए थे? तो जुलाई अगस्त 1946 को क्या किया गया था? चुनाव हुए थे। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। 296 सीटों में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी जीती? 208 सीटों पर किसने कब्जा किया? कब्जा नहीं किया, मतलब जीती उन्होंने, सॉरी, कब्जा करना। तो 296 सीटों में 208 सीटों पर किनका अधिकार आ गया? किसने जीत ली? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 73 सीटें मुसलमान लीग को मिले। मुसलमान लीगों को कितने सीटें मिली? 73 सीटें। और 15 सीटों पर अन्य छोटे समूहों को मिला। संविधान सभा है, और जो संविधान, यहां पर मुस्लिम लीग हो गया ना, ठीक है। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार से नहीं चुना गया, फिर भी लगभग सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। इसमें महिलाएं शामिल थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और जो बताया ही गया है मुस्लिम लोग, सिख लोग, अलग अलग समुदायों से चुना गया। वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया, लेकिन क्या किया गया? इन सारे समूहों से, समुदायों से लोगों को लिया गया। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कहानी को हम लोग देखेंगे, किस तरह संविधान सभा का निर्माण हुआ, लेकिन उसमें कि कौन कौन से लोग शामिल हुए, किस तरह संविधान बना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।